हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का लेसन फर्स्ट जीवों में जनन, जीव जनन कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। जीवन अवधि, पहला टॉपिक हमारा है जीवन अवधि। प्रत्येक जीव केवल कुछ समय तक ही जीवित रहते हैं। कैसे? जैसे प्रत्येक जीव होते हैं, जैसे उनकी सीमा कुछ समय तक ही जीवित रह सकते हैं। जीव के जन्म से उनकी मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु का यह काल उस जीव की जीवन अवधि काल कहते हैं। जैसे कोई भी जीव है, उसके जीवन से लगाकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वो जीवन अवधि कहलाता है। उसमें मनुष्य हो या जानवर हो या कोई भी हो, ठीक, उसका क्या होता है, जीवन अवधि काल कहलाता है। अब क्या होता है जीवों में जनन। जीव जनन कैसे करते हैं, हम देखते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। जीव में जनन को यह एक जीव विज्ञानिकी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे जीवों में जनन होता है वो क्या होता है, जीवों में जनन को यह एक विज्ञानिकी मतलब विज्ञान के तौर पे इसको परिभाषित किया गया है। कैसे किया गया है? जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। क्या करता है? जैसे कोई भी जीव है अपने समान एक छोटी संतति को जन्म देता है, या जानवर हो या इंसान हो, वो क्या करता है, एक अपने समरूप मतलब एक अपने समान जीव का जन्म देता है, छोटी संतति का जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, फिर क्या होता है, जो संतान होती है वो बड़ी होती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। जैसे हमारी संतानें क्या हुई, बड़ी हुई, फिर एक नई संतति को उन्होंने भी जन्म दिया। इससे क्या होता है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार जन्म, मृत्यु, वृद्धि व मृत्यु चक्र चलता रहता है। इससे क्या होता है, इस प्रकार जन्म वृद्धि, जिससे क्या होता है, जैसे हमने संतति को जन्म दिया, फिर हमारी संतान एक नई संतति को जन्म दिया। इससे क्या होता है, इस प्रकार जन्म वृद्धि मतलब जो जन्म वृद्धि होती है उसका भी वृद्धि होती है, वह मृत्यु चक्र चलता है। जन्म वृद्धि व मृत्यु चक्र दोनों ही चलते रहते हैं। और जीवों में जनन कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक ही जनक पाया जाता है। अलैंगिक जनक, एक ही जनक पाया जाता है, जो अपने संतति को जन्म देता है वो उसके समरूप बिल्कुल सेम उसी के अकॉर्डिंग होती है, मतलब उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जैसा वो जन्म देती है वो जैसा उसका पिता होता है वैसा ही उसका पुत्र होता है, सेम उसे ही होता है। समरूप ही नहीं होती बल्कि अपने जनक के बिल्कुल समान होती है। क्या होता है, अपने जनक के बिल्कुल ही समान होती है। और क्या होता है, आकारकीय तथा अनुवांशिक रूप में जनन के एक समान होते हैं। आकारकीय मतलब आकार मतलब जो भी है हर तरह से अपने जनक के समान, व अनुवांशिक दोनों विधियों के द्वारा जनन के मतलब जनक के ही समान होते हैं। इसीलिए लैंगिक जनन द्वारा संतानें क्लोन बनाती हैं। जो क्या होती हैं, लैंगिक जनन द्वारा जो संतानें होती हैं वो इसीलिए क्लोन बनाती हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग नर व मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। इसमें क्या होता है, 2 जन का होना आवश्यक होता है। लिंग, विपरीत लिंग मतलब नर व मादा 2 लोगों का होना आवश्यक होता है। युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। जो युग्मनज बनाते हैं जिससे नए जीव उत्पन्न होते हैं। जिससे क्या होता है, नए जीव उत्पन्न होते हैं। इस आवांशिक पदार्थ जनकों से प्राप्त होता है, और जो इस आवांशिक पदार्थ होता है वो जनकों जो से ही प्राप्त होता है। जो इनमें आवांशिक पदार्थ होता है वो जनकों से ही प्राप्त होता है, और इसमें विविधता पाई जाती है। इसमें क्या होता है, विविधता पाई जाती है। कोई इसमें आकार नहीं होता है, जनक के समान नहीं होते हैं, अपने जनक से विपरीत होते हैं। जैसे हम हैं, हमारे बच्चे और तरह के दिखेंगे, कोई काला होगा या गोरा होगा, कैसा भी होगा, लेकिन हमसे विपरीत होगा। थैंक्स दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों। जय हिंद।